बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जवाद शरीफ मैं आज शरगढ़ मौजूदा मावा अकेडमी से बोल रहा हूँ और आज यहाँ पे मेडिकल कैंप होने जा रहे हैं जो कि तकरीबन शुरू हो चुका है। तो आज हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं हसन साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, तहसील चेयरमैन हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके बाद मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे बहुत मेहरबानी जी जवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी यहाँ पे। और माशाल्लाह से कल्ब फाउंडेशन का बाकी जो फाउंडेशन हैं और बिलखुसूस जवाद भाई आपका, वकास भाई का, हमारे चेयरमैन विलेज काउंसिल शेरगाल हिजाज भाई का, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इतने बेहतरीन डॉक्टर्स के कैंप आपने यहाँ पे इसके एहतियात किए शेरगाल में। सर यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 60-70 स्टूडेंट्स में डॉक्टर सब मौजूद हैं और ख़वातीन और मर्द हज़रात सब का अलग अलग चेकअप हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मज़ीद इसको कैसे प्रोसीड करेंगे या इसके बाद यहाँ पे कैसे कैंप होंगे या आप इसमें कैसे अपना किरदार? बहुत मेहरबानी जवाद भाई, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। ये कैंप्स जो लग रहे हैं ये बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। और मैंने अभी जाके सारा दौरा किया इस कैंप का। फीमेल साइड का तो माशाल्लाह वहाँ पे भी देखिए, फीमेल साइड पे आपको पता है कि ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे तादाद इस टाइम पे पेशेंट्स की ज़्यादा है। और बाकी की डेंटल के मैंने सेक्शन भी चेक किया है, बाकी जितने भी हर मेडिसिन के हवाले से जितने भी शोबे हैं सब कुछ चेक किया। मेडिसिन माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आई हुई है, इतनी तकसीम हो रही है। तो मेरे लाइक जो कोई भी खिदमत हो तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, आप बताएँ तो इंशाल्लाह ज़रूर लाजमी है। सर आपका बहुत शुक्रिया। आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। यहाँ आप तहसील चेयरमैन भी हैं हमारे, तो ये तो लाजमी बात है आपके पास फंड वगैरह आते होंगे। तो सर आपका आगे क्या इरादा है? इधर मेडिकल हॉस्पिटल का जैसे हमारे पास DHU है उसको अपडेट करेंगे या जैसे DHU है तहसील हेल्थ यूनिट है उसको अपडेट करेंगे या इसमें कैसे आप अपने किरदार में? जवाद भाई ये आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब जो है जी मतलब एक तो बातें होती हैं, एक होता है अमली काम। आप देखें कि जब फरीद भाई MPA बने थे तो आपको पता हेल्थ का जो महकमा है ये हमारे बल्दियात के सिस्टम के अंडर नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मतलब इसलिए क्योंकि इसमें फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो है जी सूबाई हुकूमत के अंडर होता है। और इसमें जो है आप देखिए जब फरीद भाई MPA बने थे तो उगी में FC किले के साथ हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बन रहा है। आपने देखा है कि उसकी एक ईंट भी नहीं लगी जब फरीद भाई MPA बने थे। उसके फरीद भाई ने 22 करोड़ रुपए रिलीज़ कराए सूबाई हुकूमत से। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंग अपनी आखिरी मराहिल में पेंट जॉब जो है आखिरी रह रहा है। तो आप देखें कि एक माशाल्लाह से अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है। और इसके अलावा तहसील दरबंद के हवाले हेल्थ, क्योंकि ये तहसील भी तहसील दरबंद ये दो तहसीलें हमारे हल्के में आती हैं। उसमें आप देखें तहसील दरबंद में बिल्डिंग तैयार थी पिछले 6-7-8 सालों से, लेकिन उस बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हो रहा था हॉस्पिटल। तो फरीद भाई ने पहला जो अपना इक़दाम किया वहाँ पे हॉस्पिटल को शिफ्ट किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फरीद भाई ने आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जितने MBBS डॉक्टर्स अपने इन 3-4 सालों में इस इलाके में तैनात करवाए, शावर से ऑर्डर्स करवाए, इतने शायद पिछले किसी MPA नहीं कर रहे। और इसमें आप देखें कि दरबंद का जो हॉस्पिटल है वो MTs चला रहे थे, मेडिकल टेक्नीशियंस, जब फरीद भाई बने थे इसमें MPA। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 4 मेडिकल डॉक्टर्स हैं। फीमेल डॉक्टर्स का वहाँ पे इशू है, फीमेल डॉक्टर्स की भी हमने वहाँ पर ट्रांसफ़र कराई थी, लेकिन आपको पता है फीमेल डॉक्टर्स का इशू यहाँ पे इसलिए है कि हमारी मकामी फीमेल डॉक्टर्स हैं नहीं, और जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो अपनी फैमिली इशूज़ की वजह से बाकी चीज़ की वजह से हम ये वापस ट्रांसफर्स करा लेते हैं, पेशावर चले जाते हैं, आगे मद्रास या इस तरह के शहरों के इलाकों में जाना पसंद करते हैं जहाँ से उनका ताल्लुक होता है। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फीमेल डॉक्टर्स यहाँ पे आएँ। उगी में हम फीमेल डॉक्टर्स लेके आएँ। और इसके अलावा जो है उगी में आप देखें कि जो स्टाफ है ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ MBBS डॉक्टर्स का वो तकरीबन 20+ है, जो RH आपका जो है जी टाइप D हॉस्पिटल उगी वाला। तो इंशाल्लाह ये तहसील हेडक्वार्टर की भी बिल्डिंग तैयार होगी और इधर भी इंशाल्लाह स्टाफ आएगा। और बाकी DHUs पे भी हमारा फोकस है कि वहाँ पे भी मेडिसिन और MBBS डॉक्टर्स हर DHU में। सर इंशाल्लाह ये तो हेल्थ के बारे में बात होगी और साथ मेरे वालिद साहब मौजूद हैं, खास साहब हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो
جیسے ہمارے پاس شیرگڑھ ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے میڈیکل کلاسز کا اجرا کرنا تھا، تو آپ نے اس کے لیے کیا مشورہ دیا؟ اس کے لیے جی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہائر سیکنڈری اور پرائمری اینڈ ہائر سیکنڈری جو ایجوکیشن ہے جی، یہ اس کے ہمارے انڈر آتا ہے، بلدیات میں آتا ہے، جو لا بنا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ جی ابھی تک 1 سال ہمارا ہو گیا ہے جب سے ہماری یہ بلدیات کی حکومت بنی ہے کہ ہمیں اختیارات تو آن پیپر ہیں لیکن ہمیں فنڈس کوئی نہیں ملے ہوئے ابھی تک. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم الیکٹ ہوئے تو اعجاز بھی ہمارا چیئرمین بنا، میں تحصیل کا چیئرمین بنا، ہم سارے ممبرز بنے. اچھا کیا ہوا کہ 8ویں دن ہماری پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت سے لے کے ابھی تک کوئی فنڈنگ ہمیں نہیں ملی. ابھی گورنر صاحب اور ہمارے جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان سے بات ہوئی ہے، تمام جتنے بھی بلدیاتی ممبران نے کہا کہ جی ہم احتجاج کریں گے، ہمیں ابھی کوئی انہوں نے ہمیں یہ ہوپ نہیں ہے کہ جی 15 روپے تک فنڈ ریلیز ہونے والا ہے. اللہ کرے وہ ریلیز ہوگا تو وہ انشاءاللہ ہم ادھر ہی لگائیں گے، اپنی اسکولس پہ بھی لگائیں گے، اپنی جو یہ کام ہوتے ہیں پہ کریں گے انشاءاللہ لازمی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی. سر وقار صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے میڈیکل کیمپ کیا اور ہمارے لوگوں کے لیے اور خصوصی گائنے کے لیے آپ یہاں پہ ڈاکٹر آئے ہیں اور وہ خواتین کے چیک اپ کر رہے ہیں، جو کہ یہاں سے ڈلیوری کیسز وغیرہ اکثر ہوتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے خواتین کو یہاں سے روکی جانے کے لیے، مانسہرہ جانے کے لیے. تو یہاں پہ سب ڈاکٹر آئے ہیں، تو آپ سب بھی تشریف لائیں. شام تک یہ کیمپ لگا ہوا ہے اور چیک اپ